हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी में भगवान के श्री मंदिर अलावा यानी जो मुख्य मंदिर है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उस मंदिर के अलावा बहुत ऐसे तीर्थ क्षेत्र है, ऐसे मंदिर है जो कि उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो उनमें से एक मंदिर है तोता गोपीनाथ जी का मंदिर। तो उस मंदिर का इतिहास, उस मंदिर की विशेषता हम इस वीडियो में जानेंगे। तोता गोपीनाथ का जो अर्चा विग्रह है वो इतना सुंदर है कि यदि आप एक बार उसे देख लें तो बार बार उस विग्रहों के देखने की जो लालसा है, अभिलाषा है, आपके हृदय में ज़रूर जागृत होगी। इसलिए एक महान संत श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, गदाधर भवन मोहन गोपीनाथ आचे ने ये हे नंद कुमार साक्षात। तो गदाधर पंडित के घर में एक ऐसे विग्रह है यानी तोता गोपीनाथ, वो इतने सुंदर है, मोहन गोपीनाथ आछे न हे न नंद कुमार साक्षात। ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पे खड़े हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनकी माँ थी सची माता, उन्होंने कहा कि हे कृष्ण चैतन्य, मैं आपकी माँ हूँ, कृपया एक विनती का स्वीकार करिए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या? तो उनकी माँ ने जवाब दिया कि हे महाप्रभु, आप मेरे इकलौते पुत्र हैं और मेरे कोई पति भी नहीं अभी बचे, वो तो उनका तो निधन हो गया, तो आप कृपया मेरे पास में रहिए, जगन्नाथपुरी में रहिए। तो उनकी माँ का विनती को स्वीकार किया उन्होंने और जगन्नाथपुरी में उन्होंने 18 साल बिताए अपने संन्यास के बाद। तो ऐसा होता था कि हर साल 4 महीने ये सारे जो बंगाल के भक्तगण थे चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने आते थे, रथ यात्रा में भाग लेते थे और चातुर्मास्य के 4 महीने श्रीमान महाप्रभु के साथ बिताते थे। पर उनमें से एक भक्त ऐसे थे जिनका नाम था गदाधर पंडित, जिनके नाम से ये आज मूर्ति जानी जाती है। गदाधर पंडित की ये मूर्ति थी तोता गोपीनाथ। तो ये गदाधर पंडित भाव विभोर हो जाते थे जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गदाधर पंडित श्री राधा रानी का रूप थे। तो गदाधर पंडित ने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि मैं आपके सिवा रह नहीं पाऊंगा, मुझे कृपया आपके साथ रहने की अनुमति दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु की पता था उनको कि है ये मेरे सिवा रह नहीं सकते। तो उन्होंने यमेश्वर तोता नाम की एक जगह थी, वहाँ पे गदाधर पंडित को कहा कि आप यहाँ पे रहिए। वो बहुत ही सुंदर जगह थी, हर जगह पे पेड़ थे और पास में ही एक चातक पर्वत नाम का छोटा सा पर्वत था, उसके पीछे समंदर था। और जब भी चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे जाते थे तो उनको लगता था कि मैं अभी वृंदावन में हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में जाते थे तो उनको लगता था कि ये द्वारका है और मैं भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर पाता। पर जब वो यमेश्वर तोता में आते थे तो उन्हें लगता था कि ये वृंदावन है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद राधा रानी का एक रूप थे, राइट। तो उन्हें लगता था कि ये तो वृंदावन है और मैं यहाँ पे कृष्ण के साथ लीला कर सकता हूँ। तो जैसे एक प्रार्थना है, श्रीमान रास रसारंभी वंशवट तटस्थितः कर्षण वेणुर स्वर्णिर गोपी गोपीनाथाय श्रीयोस्तुनः। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि गोपीनाथ जो है वो अपनी मधुर बांसुरी बजाते हैं। उस बांसुरी का स्वर जो है सीधा जो है ललनाओं के हृदय में जाके उनको पुकारता है और कृष्ण के पास आकर्षित करता है और कृष्ण उनके साथ लीला करते हैं, रसारंभ करते हैं। तो महाप्रभु को भी ये स्थान उसी तरह प्रतीत होता था। महाप्रभु को लगता था ये बड़े बड़े पेड़ वंशीवट के समान है, जो समंदर है वो एक यमुना के समान है, जो ये चातक पर्वत है गोवर्धन के समान है। तो महाप्रभु को ऐसा लगता था कि मैं वृंदावन में आ गया। तो हर दोपहर को वो गदाधर पंडित के साथ चर्चा करने आते थे श्रीमद् भागवत के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि वो 100 बार केवल ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते थे। आप समझ सकते हैं, 100 बार केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सुनना चाहते थे, वो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। यहाँ पे वो विचार विमर्श करते थे, गदाधर पंडित के साथ भाव विभोर हो जाते थे, कीर्तन करते थे। और एक बार ऐसे ही कीर्तन करते करते उन्होंने गदाधर पंडित से कहा, मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ, क्या आप वो उस उपहार को लेंगे? तो गदाधर पंडित ने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो महाप्रभु ने उसी भाव विभोर अवस्था में अपने नाखून से ज़मीन का खनन करना शुरुआत कर दिया और
गदाधर पंडित ने कहा, क्या कर रहे हैं महाप्रभु, आपके हाथों में लग जाएगा। महाप्रभु ने कहा, रुको गदाधर, मैं आज आपको पूरे विश्व की संपत्ति देने वाला हूँ, क्या आप लेने को तैयार है? तो गदाधर पंडित ने कहा, मैं उस संपत्ति को अपने सर के ऊपर रख के नाचूंगा। तो महाप्रभु ने कहा, देखिए आइए, मेरे हाथों में क्या लगा है, देखिए कुछ तो मुकुट जैसी चीज़ प्रतीत हो रही है। तो गदाधर पंडित ने भी उस जगह पे खुदाई स्टार्ट कर दी, शुरुआत कर दी। तो उन्हें एक सुंदर सी मूर्ति मिली जिसका नाम महाप्रभु ने रखा गोपीनाथ। और बल्कि वो एक गार्डन में मिली थी, छोटी सी बाग बगीचे में मिली थी। तो बाग बगीचे को उड़िया लैंग्वेज में कहते हैं तोता। तो उसका नाम उन्होंने रखा तोता गोपीनाथ। तो महाप्रभु ने कहा, आप इस तोता गोपीनाथ की सेवा करिए और आपका जीवन धन्य करिए। तो इस प्रकार से इस मूर्ति जो थी, ये अर्चा विग्रह थे गोपीनाथ श्री गदाधर पंडित को प्राप्त हुए। वृंदावन दास ठाकुर आगे कहते हैं, आपने चैतन्य तरे करिया छे न कौले, अति पाषांडियों से भी ग्रह देखी भूले। तो अति पाषांडी जो लोग हैं, इवन जो अंधश्रद्धा रखते हैं, जो नास्तिक है, जिसे भगवान की सत्ता के ऊपर, महत्ता के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं, ऐसे भी लोग यदि इस मूर्ति का दर्शन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत ही भक्त बन जाएंगे। आगे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, देखी श्री मुरली मुख अंगेर भंगिमा, नित्यानंद आनंद अश्रुर नाही सीमा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके जो पार्षद थे नित्यानंद प्रभु, वो भी जब इस मूर्ति को देखते थे तो तुरंत ही रोने लग जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, उनके अश्रु आते थे। तो ये इस मूर्ति की, इस अर्चा विग्रह की महत्ता है। तो ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, श्री गोपीनाथ की मूर्ति, ये अपने आप प्रकट हुई है चैतन्य महाप्रभु के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनके भक्त गदाधर पंडित के साथ आदान प्रदान करने के लिए। ये मूर्ति की और एक विशेषता ऐसी है कि ये जो अर्चा विग्रह है वो बैठे हुए स्थिति में है, पद्मासन में बैठे हुए हैं। आप कोई भी कृष्ण की मूर्ति देख लीजिए, वो हमेशा खड़ी होती है, दो पैर के ऊपर त्रिभंग ललित सुंदर ऐसे फॉर्म में वो खड़ी होती है। पर ये जो मूर्ति है पद्मासन में बैठी है। इसके बारे में भी एक छोटी सी कथा है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत से चले गए तो गदाधर पंडित ने सोचा, मेरा अभी जीवन का अर्थ ही क्या रहा। तो इतने भाव विभोर हो जाते थे वो, और इतने विरह में थे वो, कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और वो बहुत ही पतले हो गए, बूढ़े प्रतीत होने लग गए, झुक गए, और वो सेवा नहीं कर पाते थे गोपीनाथ की। वो हार चढ़ाना नहीं उनको आ रहा था और चंदन नहीं लगाने को आ रहा था, तो वस्त्र नहीं पहना रहे थे वो भगवान को। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक पुजारी को लाऊं। तो भगवान उनके सपने में आए गदाधर पंडित के, और उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करिए, मुझे केवल आपसे ही सेवा लेनी है। तो गदाधर पंडित ने कहा, पर भगवान आप इतने ऊंचे हैं, मैं तो झुक गया हूँ अभी, तो मैं आपको सेवा नहीं दे पाऊँगा। तो भगवान ने कहा, तोता गोपीनाथ ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए बैठ जाऊँगा। और जैसे ही दूसरे दिन गदाधर पंडित उठे और भगवान की सेवा के लिए चल पड़े, तो उन्होंने देखा कि भगवान जो थे नीचे बैठ गए थे, ज़मीन के ऊपर बैठ गए थे। और यह अद्भुत लीला देख के उनकी आंखों से पानी आने लग गया, अश्रुधार बहने लग गई। तो ये इंसिडेंट्स, ये घटना हमें ऐसे बताती है कि भगवान जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब गदाधर पंडित चल बसे तो उनके शिष्य थे मामू ठाकुर नाम के। मामू ठाकुर उनका नाम इसलिए था क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के मामा थे। मामा यानी अंकल, मामू कहते हैं बंगाली लैंग्वेज में। तो मामू ठाकुर ने इन विग्रहों की सेवा करने का निश्चय किया और उनके ही शिष्य आज इन सुंदर ऐसे मूर्तियों की सेवा कर रहे हैं। तो आप इस मूर्ति को देखेंगे कि ये मूर्ति बैठी हुई है, और यदि आप सुबह जाएंगे तो आपको पुजारी है वो भगवान के घुटने दिखाता है। ये वही घुटने हैं जहाँ, और आपको एक रेखा, गोल्डन लाइन आपको दिखाई देती है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अंदर चले गए मूर्ति के। तो यही एक मूर्ति है जहाँ पे गौड़ीय वैष्णव ऐसे मानते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तोता गोपीनाथ में विलीन हो गए और अपनी लीला की समाप्ति यहाँ पे कर दी उन्होंने। तो ऐसी अनेकों विध लीला इस मूर्ति के, इस अर्चा विग्रहों के आजू बाजू में घटी है। तो हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये केवल एक मूर्ति है,
तो ये केवल एक मूर्ति नहीं है। तो जैसे बताया वृंदावन दास ठाकुर ने, गदाधर भवने मोहन गोपीनाथ आचे न ये है न नंद कुमार साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हम यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।